गुरुजी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना, हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु, हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है। ऊंचा गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं। ऊंचा गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान दिए। ऊंचा तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा। गीता कल और महात्मा में उन्होंने श्लोक सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच बीच में कह महाराज वाह 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 क्या बात कही है, वाह वाह। गुरु जी का और उत्साह बड़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। गुरु जी और सुनाते गए। 1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? का आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे, क्या समझ है? तो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरुजी जवाब नहीं दिया, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम दूसरे तुम। एक न सुनाई एक नहीं देखा। भगवान राम जी से गुरुजी बोले यह जगह बड़ी अच्छी है, यहां रुक लिया जाए। राम जी विचार ही नहीं करते हैं, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। आपको ठीक लगा बस ठीक है, और उसमें हमें क्या सोचना। और कितना अद्भुत संकेत, समर्पण हो तो ऐसा, गुरुदेव के प्रति समर्पण। गुरुजी ने कह दिया बस ठीक, भले ही नाथ जो आज्ञा आपकी बड़ी है। अब तो हे भगवान, एक महात्मा जी का एक नया नया चेला बना। गुरुजी बैठे, चेला पास में बैठा, तब तक पानी बरसने लगा। गुरुजी ने चेला से कहा कि बेटा गाय बाहर बंधी है, भीग रही है, उसे बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो भी भीतर इधर आ जाए। चेला वहीं बैठे बैठे रहा, गुरुदेव आपके सामने मुझ जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है, जो स्वयं बंधन में पड़ा हो। क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी उठे, गाय को बंधन से मुक्त किया। गाय गौशाला में चली गई। थोड़ी देर में फिर मन नहीं माना कि बेटा देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है। चेला बोला गुरुजी ये बिल्ली आपके बगल में बैठी बाहर से ही आई है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीला हो तो समझ लेना वर्षा हो रही है, और गीला ना हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर चुप रहे। रात्रि को सोते समय बोले बेटा ये आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है, इस लाइट को बंद कर दे। चेला बोला गुरुजी अब तो रजाई में आ गए, कौन बाहर निकले, आप तो रामायण की बात मानो। रामायण की? हाँ रामचरितमानस की। क्या मुंह दिए नैन कतों को नहीं, आंख बंद कर लो, इसको बुझाई समझो। गुरुजी ने लाइट बुझाई, लेटे। सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान, तब तो कोई भगत आया लड्डुओं का प्रसाद लेकर। महाराज भगवान को भोग लगाओ, सबको प्रसाद। महाराज ने भगवान को भोग लगाया, अब प्रसाद बांटने। उसी चेले को बुलाया, बच्चा
ले प्रसाद लेगा, बाल भोग चलेगा। तो दौड़ता हुआ आया, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। लेकिन ऐसे चेलों के लिए कई गुरुजी भी, एक गुरुजी थे तो तख्त पर बैठ गए, पूजा करनी थी, अब इतने में चेले। गुरुजी अरे और तो सब सामग्री आ गई, तुलसी जी लेना भूल गए हम। तो एक चेले से कहा कि तुम तुलसी ले आओ। वह बड़ा चालाक वहीं खड़े खड़े बोला, गुरुजी हम जानते ही नहीं तुलसी जी कैसी होती, आपने बताई नहीं, हम तो ले आते। और दूसरे चेले ने सोचा कि ये तो बच गया, अब हमें जाना पड़ेगा। वो भी बड़ा चालाक था, सो बोला क्यों तुलसी नहीं जानता? अरे तुलसी वही तो होती है, केले जैसे चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जिसके, वही है, जा ले आ। तो गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते? गुरुजी हम तो वही जानते, कहो तो ले आए, अभी ले आए। गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते। तब तो गुरुजी आपको ही कष्ट करना पड़ेगा अब हम लोग। गुरुजी बोले और हम पूजा में बैठ गए, अब हम उठ नहीं सकते, तो एक उपाय है। क्या? तुम तुलसी जी तो नहीं जानते, एक काम करो, क्या तख्त तो उठा सकते हो? अब दोनों घबराए, कैसे मना करें, एक तो तख्त भारी, ऊपर गुरुदेव विराजमान। उठाया तख्त, बोले बगिया में ले चलो। ले गए तुलसी जी के बिरवा के पास, गुरुजी ने कहा रखो तो तख्त है। गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। फिर ले आए, गुरुजी बोले तुलसी भूलोगे तो नहीं? दोनों चेले बोले गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। पर भगवान राम, आहा, मर्यादा इसे कहते हैं। गुरुदेव ने कह दिया। गुरुजी ने कहा यहीं रहना है। राम जी बोले जो आज्ञा, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। एक सज्जन ने कहा, कोई उत्सव था, दान, हाँ, हमने गुप्त दान दिया, ठीक है, हमारे घर आना। घर गए, उन्होंने चेक दे दिया। अब चेक ले गया वो बैंक में, बैंक वाले कहे पैसा नहीं मिलेगा इसमें। क्यों? इसमें नाम तो लिखा ही नहीं, हस्ताक्षर नहीं। तो वो लौट कर फिर आएगा, आपने हस्ताक्षर नहीं किए। बोले वाह, गुप्तदान में कहीं नाम लिखा जाता है? ये कोई बात है? अरे भाई, सहज सामर्थ्य पूर्वक, संतोष पूर्वक लिया जाए, दान का अपना आनंद है। देखो भैया, सती जी के साथ शंकर भगवान है, सदगुरु, और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी हैं। तो इन दोनों के ब्रह्म में बड़ा साम्य है, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखो। धरी बट रूप देखते जाई, कहे सी जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहाँ बैठे हैं, और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती हैं? सती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप यहीं बैठो, हम जाकर देखते हैं। देखो भाई, सती जी स्वयं परीक्षा करने जाती है, वे शंकर जी पर विश्वास नहीं करती। राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, पर शंकर जी पर भी नहीं।
अच्छा देखो, या तो हमारे पास ऐसी दृष्टि हो कि हम भगवान को देख सकें, और अगर हमारे पास ऐसी आंख नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, तो जिनके पास ऐसी आंख है उन पर भरोसा करें। एक बार एक सज्जन अपने बेटे को ले गए संस्कृत पाठशाला के आचार्य जी के पास, कहा इसको भर्ती कर ले, पढ़ा लिखा दे जरा। वैसे तो हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, ऐसा योग्य मिला ही नहीं हमें कोई बालक। इतनी प्रशंसा की अपने बालक की आचार्य जी हंसे कि जब पिता ऐसे हैं तो पुत्र क्यों नहीं ऐसा प्रतापी होगा। कर जाओ, प्रवेश दे दिया विद्यालय में। 2 महीने बाद आए, हमारे बेटे में गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं, अगर हो कमी तो बता। तो आचार्य जी भी बड़े विनोदी थे, बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, केवल 2 नहीं है। तो पिता चौंका, 98 हैं वो तो, लेकिन आश्चर्य 2 कम कौन से जो गुण नहीं है, 2 कौन से गुण नहीं है। तो आचार्य जी बोले 2 इसमें यही नहीं है क्या, का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं है, बस ये 2 ही बातें हैं, बाकी तो सब है। तो कुछ लोगों के साथ यही कठिनाई होती। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं और शंकर जी देख पा रहे हैं, तो उनकी बात मान नहीं रहे। वे स्वयं गई और सुग्रीव जी स्वयं नहीं गए। यह कथा संदेश देती है कि भगवान को देखना हो तो गुरु की आंख से देखना चाहिए, सदगुरु की दी हुई दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो हैं। अच्छा, आंखें तो उनकी भी सही सही दिखती हैं जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो, आंख तो उनकी भी दिखती है, आंख उनकी भी दिखती है, लेकिन उनकी आंख देख नहीं पाती। इसी तरह हमारी आंखें दिखती तो हैं। कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हम भी दिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विरागी हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल दिखाने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं है। इनमें मोतियाबिंद आ गया है। कौन सा? नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतिया बिंद आ गया, और राग की वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंद आ गया। आंखें तो हमारे हैं, पर राग द्वेष के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, यही हमारी समस्या है। कहीं राग और कहीं द्वेष। अच्छा, 2 ही आंखें हैं, एक दाहिनी एक बाईं, और कितना सुंदर संकेत है, हमारी दृष्टियां भी 2 ही बची हैं। क्या? राग की दृष्टि और द्वेष की दृष्टि। अपने अनुकूल हो उससे राग, और अपने से प्रतिकूल हो उससे द्वेष। अच्छा, इसीलिए गुरु कौन? का शंकर जी। क्यों? उनके 2 ही नेत्र नहीं है, तीसरा भी है, और तीसरा बिल्कुल ठीक बीच में है। और बीच में होने का अर्थ ना इधर झुका है ना उधर झुका। इसका अर्थ है कि जिस दृष्टि में ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसी सदगुरु की दृष्टि से ही भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, उन्हीं शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, और इसीलिए वे सदगुरु हैं। सुग्रीव जी ने यही कहा कि हमारी आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, आप तो तीसरे नेत्र वाले हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उस पाठ में बार बार कहा जाए शंकर सुमन केशरी नंदन। पाठ है भी ऐसा, पंक्ति भी ऐसे ही है। पर एक महात्मा बैठे थे, परमहंस महात्मा, भगवत भक्त महात्मा, अपनी मस्ती में जब उन्होंने बार बार सुना शंकर सुमन केशरी नंदन, तो कहने चुप रहो, अशुद्ध पाठ मत करो।
महाराज लिखा ऐसा लिखा होगा, पर मैं जो बोलूं वह सही है। अच्छा महाराज आप बोलो। का यह मत कहो शंकर सुवन केशरी नंदन, का फिर यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में। तो सुग्रीव जी गुरु की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा एक बात और भी कहूं, क्या नेत्र राग द्वेष से मुक्त हो ऐसी दृष्टि, और दूसरी बात भीतर हो तब तो बाहर दिखें। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक बार एक डॉक्टर साहब के अस्पताल में, वो नेत्र विशेषज्ञ थे, बहुत लोग जा रहे थे, मरीज जाते, और डॉक्टर साहब की है प्रक्रिया, अच्छा आंख में गड़बड़ी है, हाँ बैठो बैठो। वो कुछ पढ़ने के लिए सामने रखते, फिर लेंस लगा के देखते, पढ़ो, पढ़ने में आ रहा, शीशा लगाया, दिखा, हाँ दिख तो रहा पर अब साफ नहीं, अच्छा दूसरा लगा, अब पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन बिल्कुल, अच्छा तीसरा, हाँ आप बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, फीस जमा करो, चश्मा ले जाना परसों। यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक आदमी बड़ी देर से देख रहा था कि तीसरा चौथा शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है, तो वह भी जाकर बैठ गया। डॉक्टर साहब हमारी भी आंख देखो, अच्छा बैठो, बैठा, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा, बिल्कुल नहीं, दूसरा लगाया, पहले ही जैसी हालत है, तीसरा शीशा बिल्कुल वैसे ही, और 4 5 6 7 शीशे बदल चुका। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ, अब पढ़ने में आया, बोले बिल्कुल नहीं आ रहा पढ़ने में। तो डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे ही काहे को आते? हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर चश्मा केवल माध्यम है, पर बाहर पढ़ाई दिखती वही है जो भीतर होती है। अगर भीतर ना हो तो बाहर दिख नहीं सकती। अच्छा आप ऐसे सोचो, जो भाषा हमें ना आती हो वह भाषा दीवार पर लिखी हो तो हम देख तो सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्ञान भीतर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि परमात्मा सब जगह लिखा हुआ है। सिय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। कण कण में परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए बाहर हम उसे पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और जिन्होंने भीतर पढ़ लिया, शंकर जी देख सकते हैं, क्यों? श्री रघुनाथ। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है,
तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।